बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट से आपको आज रिपोर्ट कर रहे हैं NA-75 डस्का का केस। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस केस को सुन रहे हैं और इस केस में हुकूमत ने चैलेंज कर रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो अहकामात जिसके तहत पूरे डस्का के अंदर इलेक्शन कराए जाने हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है पूरे डस्का में इलेक्शन मत करवाइए। सबसे पहले ज़रा बेंच के हवाले से आपको बता दें कि पिछली दफ़ा जो बेंच था आज वो बेंच नहीं है। पिछली दफ़ा जस्टिस उमर अता बंदयाल इस बेंच को हेड कर रहे थे और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन इनके साथ थे। इस दफ़ा जो बेंच है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और सजाद अली शाह साहब मौजूद हैं उमर अता बंदयाल साहब के साथ। अजीब सा कोइंसिडेंस है ये जजेस के हवाले से कि उमर अता बंदयाल साहब के दाएं बाएं जो जजेस हैं वो आपस में इस केस के अंदर डस्का के केस के अंदर उनके जो सवालात हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती नहीं है। एक का अगर व्यू ये है कि NA-75 के अंदर वायलेंस हुआ और लोग कत्ल हुए जिसकी वजह से पूरा डस्का के अंदर शायद इलेक्शन होना चाहिए, और तो दूसरी तरफ दूसरे जज साहब के जो व्यूज़ होते हैं वो बिल्कुल ही, या सवालात जो होते हैं, व्यूज़ नहीं सवालात या ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। यही बात थी पिछले बेंच के अंदर जब काजी मोहम्मद अमीन साहब ये फरमा रहे थे कि डस्का के इलेक्शन के अंदर वायलेंस हुआ, लोगों की जानें गईं और वायलेंस को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि कहने की वो ये कोशिश कर रहे थे कि जो इम्पैक्ट आया है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे और वोटर टर्नआउट पे, जो वोटर्स को हरासा किया गया है उसको आप किसी गिनती में नहीं ला सकते। उसका इम्पैक्ट जो होता है वो थ्रू आउट भी हो सकता है, बहुत गहरा भी हो सकता है, तो उसको आप फिगर आउट नहीं कर सकते। इसलिए रीपोलिंग अगर इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होनी है तो ठीक है, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब का कहना था कि इस केस के अंदर पूरे हल्के के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाने की जो बात है उसमें वीडियोस पेश की गई और वो कह रहे थे कि वीडियोस जो हैं उनके ऑथर होने चाहिए, उनको क्रेडिबली सोर्स होना चाहिए, और इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो वीडियोस दी गई हैं उनमें ये चीज़ें नहीं हैं। ये पिछला बेंच था। इस बेंच में भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उमर अता बंदयाल साहब के दाएं बाएं जजेस की वो आपस में मिलती नहीं है, मुख्तलिफ हैं। उसी किस्म का केस है जैसे पहले बेंच में था। आपको ये भी बता दें कि ये तीसरा बेंच तब्दील किया गया है NA-75 डस्का के केस के अंदर जो ये समाअत कर रहा है। अब आते हैं ज़रा आज समाअत के हवाले से शहजाद शौकत साहब जो वकील हैं हुकूमत के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं असजद मली साहब, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आज उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी डोमेन से बढ़ के या अपने दायरा कार से बढ़ के फ़ैसला दिया माजी में ऐसे रीपोलिंग का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दोबारा इलेक्शन के अहकामात जारी करते। जिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर गड़बड़ नज़र आ रही थी उन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वो दोबारा इलेक्शन के अहकामात जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जारी करने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये गलती की कि तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे हल्के के अंदर दोबारा इलेक्शन करवा दिए हैं। आज इसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये ऑब्ज़र्व किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वायलेंस देखा, शिकायतें सुनी, और उसके बाद सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से और IGP से, IG पुलिस से बात करने की कोशिश की, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये इतना संगीन मसला नहीं है जो इलेक्शन के हवाले से कंसिडर करते हुए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बुनियाद बनाई जा सके जिसकी वजह से इसकी वजह से तमाम हल्के के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। कोई ये ऐसी संगीन नौयत की बात नहीं है, लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना था कि ये मामला है तो सीरियस कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ्री फेयर और जस्ट इलेक्शन करवाने की तरफ जा रहा हो, और जो हुकूमत के फंक्शनरीज़ हैं वो जवाब ही ना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। आज उमर अता बंदयाल साहब ने मुकदमे का जो दायरा कार है या एम्बेट है उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि 3 चीज़ों के ऊपर इस मुकदमे का इन्हसार है। एक, जो एरियल फायरिंग हुई है, दूसरा उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर वायलेंस नज़र आया है,
और तीसरा वायलेंस और एरियल फायरिंग 1, नंबर 2 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठा लिया गया था, ये दूसरा, और तीसरा उनका कहना था कि जो लो टर्न आउट वाला मामला है ये तमाम का तमाम केस इसके इर्द गिर्द घूमता है। इस केस के हवाले से आज शहजाद शौकत साहब ने आर्गूमेंट किए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वालों ने आज NA-75 डस्का का जो नक्शा था वो भी अदालत को पेश किया, जिसे देख के ये पता चल रहा था कि डस्का शहर में फायरिंग हो रही थी और उन जगहों को हाईलाइट किया गया था जहां पे एरियल फायरिंग के वाक़यात हो रहे थे। और जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि ये ऊपर वाली जो पोलिंग स्टेशंस थे, 340 से हट के जो पोलिंग स्टेशंस थे, उनको मार्क किया गया है जहां पे एरियल फायरिंग हो रही थी। नक्शे के अंदर देख के जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये भी कह रहे थे कि 340 अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर इलेक्शन हुआ है तो ये भी देखना होगा कि जो इम्पैक्ट है इसका वो किस किस्म का इम्पैक्ट है, और वो आइंदा पेशी के ऊपर जब नौशीन इफ्तिखार साहिबा के वकील सलमान अकरम राजा साहब जो कि अलील हैं कोरोना वायरस की वजह से वो नहीं आ सके, उनके बिहाफ पे आज सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो अदालत में पेश हुए, जो शुरू से इस मुकदमे में पेश हो रहे हैं, और उन्होंने ये अदालत से रिक्वेस्ट की कि आप सलमान अकरम राजा साहब को इजाज़त दे दीजिए कि वो आके आपको जूम के थ्रू दलीलें जो हैं या दलाइल जो हैं वो अपने दे सकें। आपको ये भी बताते चलें कि इस मुकदमे के अंदर ये बात भी आज हुई कि जो मुस्लिम लीग नून ने 2 या 3 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी दोबारा इलेक्शन करवाने के हवाले से, वो मुख्तलिफ थी अपनी नौयत, उनकी नौयत मुख्तलिफ थी। एक में उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जिक्र किया था, दूसरी में उन्होंने ये कहा कि हमें पूरे हलके के अंदर इलेक्शन चाहिए। तो शहजाद शौकत साहब जो PTI के कैंडिडेट के वकील हैं असजद मली साहब के, उनका कहना था कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा एक इस्तदा लेके आएँ और दूसरी दफ़ा दूसरी इस्तदा लेकर आएँ, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि शहजाद शौकत साहब आपका कहना यही है ना कि मुस्लिम लीग नून या उनकी कैंडिडेट डस्का के अंदर दोबारा इलेक्शन इसलिए मांग रही हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि वो चंद सौ वोटों से हार जाएंगी अगर दोबारा इलेक्शन ये 20 या 14 पोलिंग स्टेशंस जिनके हवाले से प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब किए गए थे या धुंध के अंदर वो नज़र नहीं आ रहे थे, उनके हवाले से आप कह रहे हैं कि अगर उनमें इलेक्शन दोबारा हो सिर्फ तो वो नौशीन इफ्तिखार साहिबा हार जाएंगी। आपका ये कहना है, जिस पे शहजाद शौकत साहब ने कहा कि जी यही हमारा मौक़िफ़ है कि अगर मुस्लिम लीग नून उन्हीं हलकों के ऊपर दोबारा इलेक्शन लड़े जिनके अंदर मसाइल पैदा हुए हैं और वो 20 या 14 हलके हैं, तो फिर मामला ठीक है हमारी तरफ से और ये इलेक्शन भी उसमें हार सकते हैं। जो धुंध में गायब होने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनके हवाले से भी बड़ा एक दिलचस्प मुकालमा सामने आया अदालत के अंदर, जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो गायब नज़र आ रहे थे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको राब्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, तो जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि शायद वो उन्हीं ऑफिसर्स को ढूंढने के पीछे लगे हों जो गायब हुए थे उस दिन। तो ये एक मुकालमा जो है अदालत के अंदर पेश आया। तीसरा जो अहम नुक्ता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से है। शहजाद शौकत साहब आज ये आर्गूमेंट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात जारी किए हैं वो अहकामात गलत हैं और जो उनके पास रिकॉर्ड के ऊपर मवाद आया था उस मवाद के मुताबिक वो ज़्यादा से ज़्यादा ये अहकामात पास कर सकते थे कि इन 20 हलकों के हवाले से वो दोबारा रीपोलिंग के अहकामात जारी कर दिए, लेकिन जब उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दोबारा इलेक्शन का कहा है तो उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अब ये इख्तियारात हैं क्या? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस हवाले से आज कानूनी चंद नुकात उठाए। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन में किसी पोलिंग के हवाले से अगर एक हलके के अंदर गलत पोलिंग हुई है या धांधली हुई है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानूनन केस सुनने का मजाज 60 दिन तक है इलेक्शन हो जाने के बाद या नॉमिनेशंस हो जाने के बाद। लेकिन जब मामला नॉमिनेशन
जब नॉमिनेशन हो जाए तो उसके बाद जो मामला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर डिस्टिंक्शन ड्रॉ की गई है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या एग्जीक्यूटिव इख्तियारात इस्तेमाल किए या जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल किए, इस पर सवालिया निशान है। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि जो इख्तियारात इस्तेमाल किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जुडिशल नेचर के तो हैं, लेकिन साथ साथ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी इसके अंदर नज़र आती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ही है जो फौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग के लिए होती है और फौरी तौर पे जिसके तहत आप डिसीजन ले सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज शहजाद शौकत साहब से ये भी पूछा कि बताइए आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये केस सुओ मोटो यानी कि खुद से अज़ खुद इसका नोटिस ले सकता था और समाअत कर सकता था, जिस पे शहजाद शौकत साहब का कहना था कि ये मुमकिन है। इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि ये कैसे मुमकिन है। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद बहस नहीं हुई है। मुकदमा जो है उसको समाअत जो है आज रैप अप कर दी गई है और ऑफिस को अहकामात जारी किए गए हैं कि इसको अगले हफ्ते के लिए लगाया जाए। और साथ ही पीटीआई की कैंडिडेट को आज जो रिप्रेजेंट कर रहे थे आज़म नज़ीर तारड़, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने दरख्वास्त कर रखी है कि सलमान अकरम राजा साहब को दलाइल देने की इजाज़त जूम के थ्रू दी जाए क्योंकि वो अलील हैं। अगले हफ्ते में इस केस को दोबारा सुना जाएगा और साथ साथ पता ये भी चलेगा कि नौशीन इफ्तिखार साहिबा को कौन रिप्रेजेंट करता है इस मुकदमे के अंदर। और 3 दफ़ा हमने आपको शुरू में बताया कि ये बेंच तब्दील हो चुका है। क्या ये बेंच दोबारा तब्दील होगा या यही जजेस जो हैं इस केस को सुन रहे हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आपको रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर करते रहेंगे। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।